तो सबसे पहले भी डिस्कस करते हैं बेटा एटम। एटम क्या होता है, तो लिखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in any chemical reaction। एटम क्या है, वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, हिस्सेदारी करता है, उसको प्रोसीड करता है। आर एक्स एन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। आप इसको कंप्लीटली रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं, हो गया हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इनटू द फॉर्म ऑफ एटम, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। तो यहां पर इससे पहले आगे हम चलें, देखो हम क्या करते हैं, कुछ देखो एटम में हमने कहा 118, उसके अंदर क्या कहा भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सेदारी करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सपोज मैंने क्या किया, ये कार्बन प्लस में ऑक्सीजन को जब वो किया, कंबाइन किया, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई, जो सब्सटेंस कंबाइन होता है बेटा उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। एंड द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स देखो, दो सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस which are combined, जो कंबाइन होती है। देखो इसके अंदर ये कंबाइन हो रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो आपस में कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करूं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो ना वो क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस which are formed after a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। जैसे इसके अंदर क्या किया, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने यहां पर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर ले रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, द रिएक्शन in which reactants are react and convert into product। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम, उस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ऊपर दे रखा है C प्लस में O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है।
अब अगर हम सपोज किसी भी केमिकल रिएक्शन को करेंगे तो इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रूल भी होंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सबसे पहला रूल आता है हमारे पास, जिसको लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब ही होता है टू कंजर्व, मीन सेफ, टू कंजर्व मीन सेफ। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मास है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, या अगर दूसरी सी बात करूं इस रिएक्शन को लेकर चलूं तो कहता है इस यूनिवर्स का यानी कि इस अर्थ के ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। वो कभी ना ही हम उसको बना सकते ना ही उसको क्या करते हैं खत्म कर सकते हैं। फिर भी हम कहते हैं उसको कंजर्व कीजिए। तो उसका मेन रीजन होता है कि जो पोर्टेबल वाटर है हमारे पास उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या कम है, और वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं हम उसको यानी कि जो यूजेबल वाटर है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं पोल्यूट कर करके जो पोर्टेबल वाटर है उसकी क्वांटिटी कंटिन्यूसली कम करते जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि उसको क्या करते हैं कंजर्व करते हैं। सेम एज इट इज, लिखिए पहले देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। इट स्टेट दैट mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted one form to another, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी की बात मैं देखूं, टोटल मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन remain कंजर्व्ड। टोटल जो मास होगा वो फिक्स रहेगा। मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना रिएक्टेंट का हमने मास लिया है उतना ही हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। So it means the reaction obey the law of conservation of mass। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं सिंपल एक्स फॉर्म में। कहते हैं 2.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 5.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to produce 7.9 gram of magnesium oxide। Is this reaction obey the law of conservation of mass। कहता है क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी। देखो पहले मैं सॉल्यूशन करता हूं फिर करना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज ही है, इसी के बेस पे। कहता है सबसे पहले क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और बना दिया हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन गया। रूल करता हूं मैं यहां पर, देखना ये क्या होगा 2.8 प्लस में इसकी वैल्यू है 5.1
और कहता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन जाना चाहिए, देखो यहाँ पे ये था 7.9। अब इसको ऐड करता हूँ, देखो ये बन गया 7.9 इज इक्वल टू 7.9। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो तो लिख देना यस इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर ये सेम नहीं होती तो इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालिए।